हेलो जी, ये है आरपीसी 2025 के आर्ट एंड कल्चर की पेपर सीरीज की क्लास 2। जैसा कि इस सीरीज में हम आरपीसी 2025 के सभी पेपरों के आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन देख रहे हैं। तो आज के जो पेपर है वो है डिप्टी कमांडेंट 2025 का। तो चलिए देखते हैं कि डिप्टी कमांडेंट के पेपर में आरपीएससी ने अपना आर्ट एंड कल्चर में कैसा पैटर्न रखा है। तो ये रहा आपका पहला सवाल। जसनाथ ने सिद्धों को निशान नकेरा सहित पूरे भारत में घूमने का ताम्रपत्र किस बादशाह ने प्रदान किया। तो आपको पता है जसनाती संप्रदाय के समय कौन से बादशाह हुए थे? औरंगजेब हुए थे। औरंगजेब ने रुस्तम जी को जसनाती संप्रदाय के रुस्तम जी को नगाड़ा देकर सम्मानित किया था। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन। पश्चिमी राजस्थान में कबीर से पूर्व निर्गुण भक्ति द्वारा दलित वर्ग को किस महिला संत ने भक्ति का मार्ग दिखाया था? देखो, कबीर जो हुए थे वो 15वीं सदी में आए थे, लेकिन कबीर से भी पहले एक महिला हुई थी जिन्होंने भक्ति का मार्ग दिखाया था 14वीं सदी में। 14वीं सदी में वो महिला थी रानी रूपा दे। रानी रूपा दे एक लोक देवी है। क्या है? एक लोक देवी। उन्होंने कबीर से भी पूर्व भक्ति का मार्ग दिखाया था। और ये लोक देवता मल्लीनाथ जी की पत्नी है। किसकी पत्नी है? लोक देवता मल्लीनाथ जी की। और ये खुद एक लोक देवी है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? रानी रूपा दे दूस। आंसर ऑप्शन 2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चित्तौड़गढ़ के श्रृंगार चौरी मंदिर के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला देखो, ये पार्श्वनाथ जैन मंदिर है। ये श्रृंगार चौरी मंदिर जो है ना, ये जैन मंदिर तो है, लेकिन पार्श्वनाथ जैन मंदिर नहीं है, बल्कि शांतिनाथ जैन मंदिर है। कौन सा मंदिर है? शांतिनाथ जैन मंदिर। तो ये पहला ही हो गया गलत। अब नेक्स्ट देखते हैं। इनमें अष्टपाद व्यवस्था में मूर्तियां रखी हुई, ये बिल्कुल सही है। इसके द्वार पर गंगा यमुना की मूर्तियां, ये भी सही है। इस मंदिर के जीर्णोद्धार का कार्य भंडारी बेला ने किया था, ये भी सही है। तो इसका एक ही गलत है। ए गलत क्यों है? क्योंकि ये पार्श्वनाथ जैन मंदिर नहीं है, ये शांतिनाथ जैन मंदिर है। तो इसमें सही कौन सा हो गया? ब स द। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन फर्स्ट है। और ये श्रृंगार चौरी मंदिर क्यों है? क्योंकि यहाँ राणा कुंभा की राजकुमारी का विवाह हुआ था। राणा कुंभा की जो राजकुमारी थी ना, उनका विवाह हुआ था इस चौरी में, इसलिए श्रृंगार चौरी मंदिर। नेक्स्ट देखो। अग्रणी संस्कार संबंधित है। अग्रणी संस्कार जो किससे संबंधित है? गर्भकाल में शिशु सुरक्षा से प्रथम बार शिशु को चावल की खीर खिलाना, शिशु के मुंह में शहद और घी डालना, शिशु के नाम का चुनाव। देखो, शिशु के नाम का चुनाव ये तो सबको पता है। कौन सा संस्कार होता है? नामकरण। और ये जन्म के कितने दिन बाद होता है? 9 दिन बाद, 9वें दिन बाद होता है ये नामकरण। और प्रथम बार शिशु को चावल की खीर खिलाना यानी अन्न खिलाना, ये अन्नप्राशन होता है। क्या होता है? अन्नप्राशन। और ये जन्म के 6 महीने बाद होता है। कितने महीने बाद? 6 महीने बाद। और ये गर्भ काल में शिशु सुरक्षा से संबंधित जो संस्कार होता है वो अग्रणी होता है। तो आंसर क्या आ गया? फर्स्ट। नेक्स्ट देखो। भील समाज में हाई रकवी विवाह कौन सा है? पिता द्वारा विवाह, विधवा का देवर से विवाह, विवाह से पूर्व वधु का वर के घर पहुंच जाना, या हाट बाजार में जीवन साथी का चयन। जो हाई रकवी विवाह है ना, इसमें हाट बाजार में जीवन साथी का चयन किया जाता है। तो आंसर कौन सा हो गया? फोर्थ। नेक्स्ट। राजस्थान की पिछवाई शैली की क्या विशेषताएं हैं? ये पिछवाई जो है ना, ये एक चित्रकला की शैली है। किसकी शैली है? चित्रकला की शैली। और इसका प्रारंभ जो है वो नाथ द्वारा में हुआ था। नाथ द्वारा राजसमंद से इसका प्रारंभ हुआ था। और ये पिछवाई ना, इसमें भगवान श्री कृष्ण की मूर्तियों के पीछे चित्र बनाए जाते हैं। और ये वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। कौन सा संप्रदाय से संबंधित है? वैष्णव संप्रदाय से संबंधित। चलिए इसमें देखते हैं कौन कौन सा सही है। वैष्णव मंदिरों में राधा कृष्ण एवं श्रीनाथ जी के पीछे श्रृंगार युक्त चित्र बनाए जाते हैं, ये बिल्कुल करेक्ट है। पिछवाई में राधा कृष्ण जी की मूर्तियों के पीछे चित्र बनाए जाते हैं। और पिछवाई सूती कपड़े पर एक ही आकार में बनाई जाती है, ये गलत है। एक ही आकार में नहीं बनाई जाती है। तो ऑप्शन बी क्या हो गया? गलत। सी कोटा, बूंदी, किशनगढ़ और नाथद्वारा में शैली विभिन्न प्रकार की शैलियों में बनाई जाती है। हाँ, ये उसी साइड के एरिया में बनाई जाती है। नाथद्वारा, कोटा, बूंदी, किशनगढ़, ये भी करेक्ट है। इस्तेमाल किए जाने वाले रंग कौन से? हिंगलू, पियावड़ी, सफेदा, काजल, नील, हड़मंच, हरा वाटा, सोने की शाही, ये भी करेक्ट है। तो कौन सा करेक्ट है? बी, सी और ए, सी और डी करेक्ट है। तो आंसर कौन सा हो गया? आंसर थर्ड। सिर्फ ये इसमें बी गलत है कि पिछवाई सूती कपड़े पर एक ही आकार में बनाई जाती है, ये गलत ऑप्शन है। बाकी ए, सी और डी करेक्ट है। नेक्स्ट। बांसवाड़ा और डूंगरपुर आदिवासी इलाकों में प्रचलित दुकाको वाद्य की निम्न विशेषता बताइए। दुकाको वाद्य यंत्र, दुकाको डी से याद रख सकते हो, दीपावली के टाइम बजाया जाता है।
दीपावली के दिनों में इस वाद्य यंत्र को बजाया जाता है, ये करेक्ट है। इसे तुम्बे या खोखली लकड़ी की सहायता से बजाया जाता है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। और वाद्य की प्रगति अन्य लोक वाद्य यंत्र अपंग और भपंग के बारे में तो आपने सुना होगा, नहीं बिल्कुल वैसा ही होता है। और इस वाद्य यंत्र को डूचा, डुस्का, डोसुका कहा जाता है। ये थोड़े अजीब नाम है, लेकिन ये भी इस वाद्य यंत्र के दूसरे नाम है, डूचा, डुस्का और डोसुका। तो ये सारे चारों ही करेक्ट है, तो आंसर कौन सा है? फोर, सभी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कोटा जिले में सीतावाड़ी के मेले में आने वाले श्रद्धालु किस कुंड में चढ़ावा नहीं देते? देखो ये सीतावाड़ी मेला जो है ये 12 जिले में होता है। कहाँ पे होता है? 12 में। और ये ये क्या कहते हैं, वैशाख पूर्णिमा से ज्येष्ठ अमावस्या तक होता है। कब तक होता है? ज्येष्ठ अमावस्या तक। सीतावाड़ी मेला 12 में होता है, वैशाख पूर्णिमा से ज्येष्ठ अमावस्या तक होता है। सीतावाड़ी माँ सीता से संबंधित मेला है, माँ सीता से संबंधित मेला है। और इसमें इस मेले में बहुत सारे कुंड की पूजा की जाती है, जैसे लक्ष्मण कुंड की, सीता कुंड की और सूरज कुंड की। बस एक भरत कुंड में चढ़ावा नहीं देते। तो आंसर कौन सा हो गया? आंसर फर्स्ट हो गया, भरत कुंड में चढ़ावा नहीं देते। तो सीता से याद रख सकते हो, सीता, लक्ष्मण और सूरज कुंड। भरत कुंड में चढ़ावा नहीं देते, तो आंसर इसमें कौन सा हो गया? फर्स्ट, नहीं देते हैं, ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो, चुन्नी आभूषण महिलाओं द्वारा कहाँ पहना जाता है? देखो चुन्नी, चुन्नी आपने आभूषण में नहीं सुना होगा, ये वस्त्रों में सुना होगा कि लड़कियों के वो सिर में ओढ़ने वाली चुन्नी होती है, लेकिन ये वो चुन्नी नहीं है। चुन्नी आभूषणों में एक नाक में पहनने वाला आभूषण होता है। तो इसमें आंसर कौन सा हो गया? फर्स्ट, नाक, करेक्ट। नेक्स्ट देखो, पंडित गोपी कृष्ण भट्ट किस कला के उस्ताद है? तो ये पंडित गोपी कृष्ण भट्ट जो है तमाशा के उस्ताद है। नेक्स्ट, निम्नलिखित राजस्थानी बोलियों को उनके क्षेत्र से सुमेलित कीजिए। देखो अब राजस्थान के हर क्षेत्र में अलग बोली होती है। खेराड़ी कौन से क्षेत्र में है? पश्चिमी राजस्थान में खेराड़ी बोली जाती है। निम्बाड़ी दक्षिणी राजस्थान में बोली जाती है। राजावाटी जो है ये मध्य पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है। ऐसे सोडवाड़ी जो दक्षिण पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है। देखो एक का कौन सा है? थर्ड। तो ए थर्ड किसमें? ये रहा थर्ड। ए थर्ड, बी फर्स्ट, सी फोर्थ, डी सेकेंड। ये आ गया आंसर। नेक्स्ट देखो, मध्ययुगीन राजस्थानी वाद साहित्य पर निम्नलिखित किन विद्वानों ने महत्वपूर्ण कार्य? वाद जो होते हैं ना, वाद यानी कहानी होती है। क्या होती है? कहानी। और इसमें सबसे ज्यादा किसने कार्य किया था? मनोहर शर्मा ने। थैंक यू। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट में बताना।